जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ओ लेवल के फर्स्ट पेपर ओ लेवल M1R5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओ लेवल M1R5 मॉडल पेपर की सीरीज का आज पहला ये क्लास है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इन सभी पॉइंट को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। जिनका भी ओ लेवल का एग्जाम है वो हर रात 9 बजे इस क्लास को अटेंड करें ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके और आसानी से ओ लेवल एग्जाम को टॉप कर सके। ओ लेवल M2R5 की जो क्लासेस हैं हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर चलेंगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने दिया है। वहां से आप उस चैनल को विजिट कर लीजिए और HTML हम कैसे लिखते हैं, कैसे HTML में टैग्स हम लगाते हैं, हेड, बॉडी, टाइटल, ये सब क्या होता है, तो वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं, उसको आप एक बार देख लीजिए। फिर वहां से आप क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट करिएगा। और ट्रिपल सी का सिलेबस भी सेम है, इसीलिए जो ट्रिपल सी की हमारी क्लासेस है, एक 1100 क्वेश्चन की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास है, उसको भी आप देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, जिसे भी आवश्यकता है वहां से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल हैं सॉफ्टवेयर, सेंसर, वाईफाई टेक्निक या ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, इसीलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो IoT क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना जरूरी है और IoT से कई सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो उनको भी यहां पर मैं बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला काम कि IoT का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा चीज ये पूछ लेता है कि IIoT का फुल फॉर्म क्या है, मींस IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो दोनों क्वेश्चन को आप अलग से नोट कर लीजिएगा। और यहां पर पूछा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या शामिल है, तो सॉफ्टवेयर भी है, सेंसर्स भी हैं, वाईफाई टेक्निक भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी SRAM, DRAM, रोम या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जब मैंने ओ लेवल M1R5 का ट्यूटोरियल पढ़ाया था, जहां पर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कराया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल को विजिट कर लीजिएगा। वहां पर ओ लेवल M1R5 कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको मेमोरी के अंतर्गत समझाया है कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, अब ओ लेवल एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि SRAM का फुल फॉर्म क्या है। तो SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। क्या होता है? स्टैटिक रैम। और DRAM का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। ठीक है, और रोम का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, तो रीड ओनली मेमोरी भी होता है इसका फुल फॉर्म, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी पूछा है तो रोम आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ट्रू या फॉल्स, या फिर रैम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ट्रू या फॉल्स। तो रोम स्थायी मेमोरी है और रैम अस्थायी मेमोरी कहलाती है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग या नन ऑफ द अबव। बताइए, लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनेक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा भी जाता है। लाइनेक्स से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बताइए लाइनेक्स क्या है? मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टी यूजर क्या होता है, सिंगल यूजर क्या होता है,
मल्टीटास्किंग क्या है और सिंगल टास्किंग क्या होता है। मल्टी यूजर का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर वो मल्टी यूजर है, अर्थात जिसका उपयोग एक समय में एक से अधिक यूजर करें, वही है आपका मल्टी यूजर। सिंगल टास्किंग का मतलब है कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक बार में एक ही काम हो, एक समय में एक ही काम हो, वो सिंगल टास्किंग कहलाता है। और मल्टीटास्किंग का मतलब जब एक समय में एक से अधिक काम या दो से अधिक काम होते हैं तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो लाइनक्स क्या है? एक कर्नेल पर आधारित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। साथ ही साथ ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? कभी कभी डिस्क्रिप्टिव में लिखने को भी आ जाता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन लाइनक्स से पूछा जाता है कि लाइनक्स क्या है और लाइनक्स की विशेषताएं क्या हैं। तो लाइनक्स की विशेषताओं के मैं पॉइंट यहां पर बता देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला है एडवांटेज कि यहां पर ये बिल्कुल फ्री है। कैसा है? ओपन सोर्स है। भाई फ्री है ना, पैसा लग नहीं रहा है, तो बिल्कुल फ्री है, उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली इसकी खासियत हो गई क्या आपकी? ओपन सोर्स। दूसरी हो गई स्टेबिलिटी। नोट कर लीजिएगा, स्टेबिलिटी दूसरी है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? स्थिरता। मीन्स जैसे आप क्या है विंडोज का उपयोग करते हो, अगर आपका विंडोज सही से काम नहीं करता है तो इसे आप रीस्टार्ट करते हो ताकि सभी फंक्शंस सही से वर्क करने लगे। लेकिन लाइनक्स को बार बार रीस्टार्ट करने या रिबूट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल आपका स्थिर रहता है, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होती है। तीसरा पॉइंट यहां पर आप नोट करिएगा, परफॉर्मेंस। क्या है? परफॉर्मेंस। ठीक है, मीन्स इसका जो निष्पादन है, काम करने की जो गुणवत्ता है, वो बहुत ही अच्छी होती है। यह क्लाइंट्स और नेटवर्क पर लगातार हाई क्वालिटी का आपका प्रदर्शन करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटिंग आप लिखें इसी में, मल्टीटास्किंग। क्या है? मल्टीटास्किंग मीन्स इसके माध्यम से आप एक समय में कई सारे काम कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने आपको बताया एक समय में जब कई सारे काम कर सको तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, दूसरा यहां पर एक पॉइंट हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके काम आ जाएगा। तो ये क्या है? आपकी फ्लेक्सिबल भी होता है, मीन्स उपयोग करने में काफी नम्य होता है। किसी चीज का उपयोग करना है तो इसमें हम डिस्क साइज का जो स्पेस है उसको हम बचा सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप नोट करिएगा लाइनक्स की क्वालिटी के रूप में, मीन्स लाइनक्स के लाभ के रूप में। अगर यहां पर पूछता है जब आप लाभ देंगे तो हानि भी आपको बतानी पड़ेगी, तो डिसएडवांटेज भी आपको बताना ही पड़ेगा। तो डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हो कि लाइनक्स में ड्राइवरों के लिए पैच उपलब्ध होते हैं, लाइनक्स का कोई स्टैंडर्ड संस्करण नहीं है, है ना, या फिर विंडोज की भांति सीखना इसको आसान नहीं है। विंडोज काफी आसान होता है, ये सिंपल नहीं है। ठीक है, तो इसके नुकसान हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेल चेकिंग के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? अब यहां पर यह नहीं दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में या फिर कैल्क में। एक क्वेश्चन अभी जनवरी 2021 में एग्जाम में पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में, डिस्क्रिप्टिव में पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग को कैसे हम सक्रिय करते हैं और कैसे हम उसे ऑफ करते हैं, बंद करते हैं। यहां पर पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि स्पेल चेकिंग के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, जब हम जाते हैं टूल्स में, जूम कर लेते हैं, मीन्स स्पेल चेकिंग का ऑप्शन कहां पर मिलता है? टूल्स मेनू में मिलता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर दिया गया है स्पेलिंग का, तो इसकी शॉर्टकट की होती है F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की होती है शिफ्ट प्लस F7 और थ्रेजर्स की कंट्रोल प्लस F7 होती है और ऑटो टेक्स्ट की होती है कंट्रोल प्लस F3।
अब इस ऑप्शन को कैसे हम सक्रिय या बंद करते हैं, तो इसके लिए टूल्स पे जाएंगे, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आपका सक्रिय हो जाएगा, और बंद करना है तो फिर से इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका निष्क्रिय हो जाएगा, मीन्स बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि स्पेल चेकिंग के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो F7 का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है। लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज ही मैंने एक CCC की क्लास कराई है जिसमें साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, आई बटन पर उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। अब यहां पर पूछा है कि कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है, कौन सा है बताइए, स्टॉकिंग, डॉस अटैक, स्लॉटिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो डॉस अटैक को कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग माना गया है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, यह बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है, फास्टर, बेटर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट रिडक्शन, मैनेज ऑफ डाटा या नन ऑफ दिस। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, हो सकता है आपके डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, इसके क्या लाभ हैं या इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब है यह बड़े पैमाने पर डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करता है। मीन्स यह एक ऐसी तकनीकी है जो बड़े पैमाने पर डाटा को संग्रहित करती है, उसे ऑर्गेनाइज करती है, मीन्स उसको व्यवस्थित करने का काम करती है और उसका एनालिसिस भी करती है। तो देखिए, बिग डेटा एनालिटिक्स फास्ट भी है, बेटर डिसीजन मेकिंग भी है, हमें ये सुविधा प्रदान करती है जिसके माध्यम से हम क्या है कि अगर हमारे पास कई सारी चॉइसेस हैं तो उसमें से बेस्ट चॉइस कौन सी है ये हमको बिग डेटा एनालिटिक्स बताता है। तो ये भी आपका लाभ है, कॉस्ट भी आपका कम लगता है, ये भी लाभ है, मैनेज ऑफ डाटा भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं, लो कास्ट, फास्ट स्पीड, मोर सिक्योर या ऑल ऑफ दी अबव। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या रिप्रेजेंट करता है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब है इंटरनेट, और क्लाउड कंप्यूटिंग आपको लो कॉस्ट में मिलता है, स्पीड भी अच्छी होती है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या ऑल ऑफ दी अबव। अब यहां पर यह नहीं पूछा है कि निम्न में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट ही हैं। अब एक क्वेश्चन इसी से संबंधित आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो फेसबुक आपकी सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। और यहां पर पूछा है कि मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम आपका मोबाइल सोशल नेटवर्क है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है, मीन्स निम्न में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है, नॉलेज, प्लानिंग, ए एंड बी दोनों या फिर नन ऑफ दी अबव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एआई है ना, एआई को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मीन्स ऐसी टेक्निक जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम किया जाता है। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं गूगल असिस्टेंट, या बहुत सारे मोबाइल फोन्स आपने देखा होगा जहां पर सेंसर्स लगे होते हैं, या कैमरे में वहां पर ये क्वालिटी होती है, एआई फंक्शन होता है कि कहीं पर लाइट है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ हो जाता है, और कहीं पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन भी हो जाता है। तो नॉलेज और प्लानिंग ये दोनों चीज एआई के अंतर्गत हैं, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज अर्थात ईडीआई। अब ईडीआई का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, नोट कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने यहां पर नोट डाउन भी किया है। तो इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टीसीपी आईपी, एमआईएमई, एसएमआईएमई या नन ऑफ दी अबव। अब टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों नोट करिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SMIME, सिक्योर MIME। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। ये क्लास हर रात 9 बजे होगी, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आज की ये पहली क्लास ओ लेवल मॉडल पेपर की आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। जितने ज़्यादा आपके लाइक्स और कमेंट होंगे उतनी बेहतर और उतनी बड़ी क्लासेस आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो फटाफट कमेंट करके आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ CCC की क्लासेस भी आप लोग लेते रहिए, क्योंकि एग्जाम में जो सिलेबस है वो दोनों का सेम है। तो वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो CCC की हमारी जो क्लासेस हैं वो हर शाम 7:30 बजे होती हैं। तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए अभय एक्सेल कंप्यूटर की CCC की क्लासेस को भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।